लेकिन मेरा मानना है बहुत मिस गाइडेंस भी है कोचिंग सेक्टर में। और आप पाएंगे कि कोचिंग में क्या बताया जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसमें आपको एक फ़र्क दिखेगा। प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। हेलो सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? रविशंकर, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बांदा ज़िले से। अच्छा, कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा रहा या कैसा रहा, उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसा उन्होंने परसीव किया है। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत रिलीव्ड फील हो रहा है। अच्छा सर, आप अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? स्कूलिंग मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय से है, बांदा से, जवाहर नवोदय विद्यालय बांदा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में BHU से, और उसके बाद फिर मैंने MA कंप्लीट किया अपना। एंड सर, आपने अभी तक कितने अटैम्प्ट दिए और ये कौन सा इंटरव्यू है आपका? अटेम्प्ट सेकंड और पहला इंटरव्यू। जब हम देखते हैं सर कि यहाँ पे मुखर्जी नगर इस साइड काफ़ी ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आपने कहीं से कोचिंग ली है और कोचिंग का कितना इफेक्ट पड़ता है आपकी प्रिपरेशन में? कोचिंग मैंने कोई ऑफलाइन नहीं ली, ऑनलाइन मैंने कई जगहों से वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे और अभ्यास ज्वाइन किया था मेंस के लिए विजन का। अदरवाइज़ मैंने कोचिंग कोई ऐसी फाउंडेशन या वैसा कोर्स नहीं किया है, और मैंने घर से ही तैयारी की थी। और रोल काफ़ी रहता है, लेकिन मेरा मानना है बहुत मिस गाइडेंस भी है कोचिंग सेक्टर में। एक मेरा भी एक चैनल है, अभी मैंने स्टार्ट किया था मेंस के बाद से, अभी मोस्ट यूनिक वे टू क्लियर UPSC, ये टेलीग्राम पे चैनल है। तो इसमें मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि क्या क्या मिस गाइडेंस होती है और क्या क्या मेरी तरफ से एक स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से जितना हो सकता है। सर, आपने जैसे बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिस गाइडेंस के तौर पे, तो कुछ बता सकते हैं कैसे कैसे मिस गाइडेंस? सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है, मतलब मेरा तो वहाँ पे है ही टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। लेकिन अपने से अगर समझना है तो सबसे अच्छा तरीका है टॉपर्स वीडियोस कई सारे देख ले। और अगर किसी के पास खुद का भी एक्सपीरियंस है तो वो तो जानते ही हैं, तो वो वीडियोस अगर आप देखेंगे और आप पाएंगे कि कोचिंग में क्या बताया जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसमें आपको एक फ़र्क दिखेगा। फिर जो कई टॉपर्स जो बातें कर रहे हैं, उनमें सबसे कॉमन जो है, आप कॉमन मिनिमम को पकड़िए कि ये कॉमन है और कोचिंग और इनके व्यूज़ में ये फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे कि आंसर राइटिंग में मेनली होता है, और प्रीलिम्स में जो है टेस्ट सीरीज़ का जो ये फैलाया गया है कि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और PYQ को बोला तो जाता है, लेकिन उतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता है जितना इंपॉर्टेंट ये होता है। तो वहाँ पे कि 100 टेस्ट लगा लो, ऐसा कर लो। टॉपर्स ने भी किया है, कई सारे लोग लगाए भी हैं, लेकिन बहुत लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि 100 टेस्ट लगा पाए, तो उनको लगता है अंडर कॉन्फिडेंट अक्सर रहते हैं। और प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है, हर स्टेज पे है, प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आपको गेस करना होता है कि ये अभी करना है और एक आपको टिक लगाना होता है, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी लगाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप PYQs अच्छे से कवर करें, और PYQ पे बेसिस पे जिस थीम पे क्वेश्चन आए हैं वो अच्छे से कवर करें और रिवीजन करें। आप टेस्ट सीरीज को सिर्फ सिमुलेशन के रूप में लीजिए कि 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है, ना कि वहाँ से क्वेश्चन के थ्रू नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए, वो सही तरीका नहीं है। ऐसे मेंस टेस्ट सीरीज़ में दिक्कत है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपने सही तरीके से लिखा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, डायग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत टॉपर्स का भी है सिमिलर, आप देखेंगे कि उसमें जो है डायग्राम से ज़्यादा मतलब नहीं, कंटेंट पे फोकस है। किसी ने बहुत अच्छे डायग्राम या बहुत डायग्राम नहीं यूज़ किए हैं। टॉपर जो रैंक 1 है, लगातार निकल रहे हैं शुभम कुमार के बाद से, आप देखेंगे बहुत कम डायग्राम है, लेकिन उनके मार्क्स इतने ज़्यादा हाई है मेंस में कि सेकंड रैंकर 50-60 मार्क्स नीचे होता है। बाकी आप देखेंगे 500 रैंक में, 400 रैंक में, तो उनके पास डायग्राम बहुत सारे भरे हुए हैं, लेकिन नहीं मार्क्स आ रहे। जैसे कोचिंग में कहा जाता है कि डायग्राम बना दीजिए +1 मार्क, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप कंटेंट पे फोकस करिए और उसमें भी बेयर मिनिमम, बेसिक मिनिमम पढ़िए। वही थीम रिपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग आता नहीं है। करंट अफेयर्स पे ओवर रिलाई ना करें, और बस यही मैं कहूँगा मेनली। अच्छा सर, आपका CSET जैसे देखा होगा, इसमें CSET चलता है, तो CSET के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की? क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो उसके लिए कुछ टिप्स आपके पास? हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत आ रही होगी। पहला तो जो पैसेज पे आपको कमांड करनी चाहिए। पैसेज पे अगर कमांड करते हैं तो आप किस मीडियम से, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि उससे लगभग 26-27 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके 24 के आसपास सही हो गए, एक्यूरेसी 90% के आसपास है, तो आप वहीं पे 55 मार्क्स के आसपास गेन कर लेते हैं। उसके बाद आपको मुश्किल से 10-12 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और आपके पास क्वेश्चंस होते हैं इन हैंड, कितने होते हैं, लगभग
50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जो आप वहाँ पे अटेम्प्ट करके 10-12 नंबर तो आराम से ला ही सकते हैं। तो आप प्रायोरिटी रखिए कॉम्प्रहेंशन को, और जितने PYQ हों 10-12 साल के उनको 3 बार मिनिमम कर डालिए ताकि इंट्यूशन अच्छा डेवलप हो जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए। टेस्ट सीरीज बाद में करिए। और जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं तो उनमें मेरा पहला ये राय रहेगी कि टेस्ट सीरीज़ पे बहुत और रिलाई ना करें। काफ़ी नुकसान है इसके। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ये फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है मेरा मानना है। आप PYQ ही करिए, और PYQ की भी एक लिमिटेशन है, आप सारे बार बार नहीं कर सकते। तो मेन 2 चैप्टर है जिन पे UPSC बहुत फोकस कर रही है, नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसको बहुत अच्छे से डेप्थ में कर लीजिए। बाकी चैप्टर जो सिंपल और ईजी हैं, एवरेज है और ऐसे सिंपल जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, उनके PYQ कर लीजिए। और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी नहीं होते हैं 2-3 लाइन के, पहले ही देखिए और उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपको सिंपल नहीं लग रहा है, टफ लग रहा है, तुरंत फ्लिप द पेज। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। तो अगर आप स्किप करना सीख गए हैं कि जैसे इंटरव्यू में होता है कि यू शुड हैव द स्किल टू से नो, तो वैसे ही आपको क्वेश्चन को भी बोलना है नो, मैं तुमको अटेम्प्ट करने वाला नहीं। अगर वो है तो आप क्लियर कर जाएंगे बड़े आराम से। तो ये काफ़ी अच्छे टिप्स थे, तो आप इन टिप्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आपके ऑप्शनल्स क्या थे और इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे आपसे? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। इससे रिलेटेड जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अच्छा, जैसे कल जो है महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपसे? उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो उन्होंने नहीं पूछा। मेंटर मेंटी रिलेशनशिप में बोले कि हाँ शायद पूछे थे कि गांधी जो है मेंटर कर रहे थे, नेहरू को कर रहे थे या पटेल को भी कर रहे थे, तो मैंने कहा दोनों को कर रहे थे। तो हाँ, ये क्वेश्चन आया है थोड़ा सा उससे रिलेटेड। अच्छा सर, जैसे ये प्रीलिम्स पे देखते हैं हम, चेंज होते रहता है ट्रेंड, तो आपने 2023 वाला जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो कैसे क्लियर किया, उसके लिए कुछ आप बुक रिकमेंड कर सकते हैं? उसमें मेन चेंज जो आया है वो ये आया है कि आपके पास एलिमिनेशन का जो है आपका स्कोप कम हो गया है, लेकिन थीम्स ऑलमोस्ट वही हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। जहाँ तक ये बात है कि टफनेस इसकी वजह से बढ़ गई, एक्यूरेसी कम हो गई है, लेकिन आप देखिए कि कट ऑफ भी कम हुआ ही होगा, ये श्योर है। अब जब आएगी मार्कशीट तो पता चल जाएगा कट ऑफ कितनी गई थी। तो उससे बहुत घबराना नहीं है, वही थीम से फोकस करना है, PYQs पे फोकस करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और थोड़ा बहुत आप टेस्ट सीरीज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि रैंडमनेस ज़्यादा है, ताकि आप वहाँ पैनिक ना करें। एग्जामिनेशन हॉल में जितना भी आ रहा है आपको ये मान के चले इतना सफिशेंट है क्लियर करने के लिए। अगर आपने ये मान लिया और आपकी प्रैक्टिस थी ठीक ठाक और आप गेस करते हैं, वहाँ पे गेस ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट करिए क्योंकि एक्यूरेसी कम है। ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि मार्क्स आप ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो ये चीज़ें अगर काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। जैसे आप इसके लिए रिगार्डिंग कुछ बुक्स जो आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में इस्तेमाल करी थी जो बेसिक है वो बता सकते हैं? बेसिक बुक्स तो स्टार्ट सब लोग करते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, लेकिन बेसिक बुक स्टार्टिंग में हेल्प करती हैं। जैसे कोचिंग क्लासेस के मैं मानता हूँ वीडियोस, जरूरी नहीं कि आप ज्वाइन करिए, वीडियोस फ्री में यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, आप उनको देखिए, अच्छे से कवर करिए। एक बार जब बेसिक्स आपका कवर हो जाए उसके बाद बुक्स पे उतना ज़्यादा फोकस मत करिए। जैसे प्रीलिम्स है उसमें हाईलाइट करिए, रिवाइज़ करिए, लेकिन मेंस के लिए बहुत बुकिश मत बनिए। आप क्या करिए कि थीम वाइज नोट्स बना लीजिए या डेटा शीट बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज़ करिए, एग्जाम्पल्स रखिए न्यूज़पेपर से लेकर के, उनको यूटिलाइज़ करिए, PYQs पे लिखिए, कुछ टेस्ट सीरीज में लिखिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत ज़्यादा बुक्स पे फोकस करना, रिलाई करना फ़ायदेमंद नहीं। UPSC इतनी लॉन्ग जर्नी है, तो इसके बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटोर्स जो है आपकी हेल्प करते हैं, तो उन मेंटोर्स के आप कुछ नाम लेना चाहेंगे उनके लिए? मेंटोर्स में बहुत सारे लोग रहे हैं। मेंटोर्स में टीचर बस नहीं होते हैं बल्कि आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। तो मेरे मम्मी पापा हैं और साथ ही साथ मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, और वो भी इमोशनल मेंटरशिप तो करते ही हैं इमोशन बेसिस पे, और दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा से, तो उत्साहित रहता हूँ। तो वो है। और बाकी मेंटर्स का एजुकेशन के मामले में कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है कि UPSC हार्ड वर्क जो करता है उसे क्लियर होता है, लेकिन हम अक्सर ये जो गाइडेंस है इसके इम्पोर्टेंस को कम मानते हैं, लेकिन गाइडेंस का रोल बहुत ज़्यादा है मेरा मानना है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप बहुत सारे टॉपर्स देखेंगे, आप इसको सभी के लिए है कि वो लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टीना डाबी है, उनका पहले अटैम्प्ट में हुआ, उनकी जो सिस्टर थी उनका भी पहले अटैम्प्ट में हो गया।
ऐसे कई टॉपर आपको दिखेंगे उनका 5वां अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन उनका जो सिबलिंग है उनका पहले ही अटेम्प्ट में हो गया है। क्या रीज़न रहा होगा? ऐसा तो नहीं कि लक का, तो ठीक है, लक का इतना बड़ा भी रोल नहीं है, लक का काफ़ी मिनिमम रोल है। उसके पीछे यही रीज़न है कि उन्होंने जो गलतियाँ की वो उनका भाई या बहन या दोस्त नहीं करता है, तो वो तुरंत क्लियर कर ले जाते हैं। तो गाइडेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सर, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट प्रिपेयर करने वाले हैं, तो जिनको अभी कुछ नहीं पता है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, जो अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यूपीएससी में जो रील वाला कल्चर है, रील देख करके बहुत लोग आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका यूथ ही बर्बाद कर सकता है। बहुत साल लग सकते हैं आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, आपका वाई बहुत क्लियर नहीं कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्या आपके पास अल्टरनेटिव है। अगर आपके पास टीना फैक्टर है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, तब तो ठीक है आपके लिए। लेकिन अगर आपका ये है कि रोज़गार का साधन है, या पावर मिल जाएगी, या ऐसा हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से इस मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। तो पहला ये। दूसरा ये कि जो लोग आना चाहते हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिए है, तो वो क्या करें कि टॉपर्स टॉक देखें, टॉपर्स वीडियोस देखें। मैं कहता हूँ 100 देख डालिए आप अभी, लेकिन लेटेस्ट रिसेंट वाले देखिए, उनसे काफ़ी कुछ आप बेयर मिनिमम जो कॉमन वो बता रहे हैं वो लीजिए, नोट करिए और उस पर फोकस करिए, और अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, ज़्यादा एक्सपैंड मत करिए, बेसिक्स क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। ज़रूरी यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम पकड़ते हैं। क्वेश्चन नया भी आता है तो एप्लीकेशन हम सीखते हैं, ना कि हम हर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उसी तरह हमें हर बुक नहीं कवर करनी है, वो बेसिक टॉपिक कवर करने, स्टैंडर्ड सोर्स है जो पॉपुलर है मार्केट में, उनसे कवर करिए। अच्छे से अच्छे टीचर जो भी आपको मिल जाए, जो आपको पसंद आए, यूपीएससी से रिलेवेंट वो पढ़ाए, बाकी कुछ भी ना पढ़ाए, टाइम ना बहुत वेस्ट कराए।